राजनय एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए राजनय सिद्धांत और उसके व्यवहार एक महत्वपूर्ण पेपर है। इस विषय में हम लोग विभिन्न देशों के आपसी संबंध, उनका व्यवहार, उनकी समस्याएं, अन्य विषयों पर हम चर्चा करते हैं। राजनय अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न देशों या दो देशों के मध्य वार्ता की प्रक्रिया है, एक कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है। मार्गेंथ के अनुसार किसी राष्ट्र के वैदेशिक मामलों को इसकी कूटनीतियों द्वारा संचालन करना राष्ट्र शक्ति के लिए शांति के समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि युद्ध के समय। राष्ट्र शक्ति के लिए सैनिक नेतृत्व द्वारा चक्रव्यूह व दांव पेचों का संचालन, यह वह कला है जिसके द्वारा राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में उन मामलों में अधिक से अधिक प्रभावशाली रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कूटनीति राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने में कितनी सहायक होती है, यह बात हम जर्मनी और इटली के उदाहरणों से समझ सकते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दोनों देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटे थे। बिस्मार्क की कूटनीति ने केवल जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकीकृत कर शक्तिशाली राज्य के रूप में गठित किया, अपितु 20 वर्ष तक उसके विरोधियों में फूट डालकर और उनका ध्यान दूसरी ओर बटाकर जर्मनी को एक यूरोप की महान शक्ति बनाने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार केवूर ने अपने कौशल से, राजनयिक कौशल से इटली का एकीकरण किया। परंपरावादी विचार के अनुसार कूटनीतिक व्यवहार का प्रमुख उद्देश्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने एवं राज्य के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और अभिवृद्धि करना है। राजनय अंतर्राष्ट्रीय परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच संबंध जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म है, सूत्र है, एक आधार है। इसके द्वारा अनेक संभावित अवसरों पर युद्ध रोका जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि शांति के मार्ग के लिए एक औजार है। कूटनीतिक शब्द अंग्रेजी की डिप्लोमेसी का समानार्थी है। 1976 में एनबर्ग बर्ग ने इस शब्द का प्रयोग किया। डिप्लोमेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डिप्लाउन शब्द से हुई, जिसका अर्थ है मोड़ना अथवा दोहरा करना, टू फोल्ड। रोमन साम्राज्य में पासपोर्ट और सड़कों पर चलने के अनुमति पत्र आदि दोहरे कर द्वारा मिलते थे। ये पासपोर्ट अनुमति पत्र धातु के पत्रों पर खुद ही रहते थे, जिनको डिप्लोमा कहा जाता था। धीरे धीरे डिप्लोमा शब्द का प्रयोग सभी सरकारी कागजातों में होने लगा। 1963 में लेबनीज तथा 1724 में डच माउंट ने संधियों और साज के लेख पत्रों का जो कोष तैयार किया, उसमें डिप्लोमेटिक शब्द का प्रयोग किया। यदि हम कूटनीतिक निकाय और से समस्त राजदूतों तथा कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त होने वाले जो विदेशों की राजनीति में एक स्थायी दूतावास के सदस्य होते हैं, तो उन्हें कूटनीतिक या राजनयिक व्यक्ति और कूटनीतिक सेवा देने वाले व्यक्ति कहा जाता है। कूटनीतिक सेवाओं में विशिष्ट शाखा के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और वह अपने देश हित में कार्य करते हैं। हेरल्ड निकलसन के अनुसार डिप्लोमेसी शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग विदेशी नीति के समानार्थक रूप में भी किया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। डिप्लोमेसी और विदेश नीति दो अलग अलग चीजें हैं। जहाँ डिप्लोमेसी जो है वो अपने आप में एक टूल है, विदेश नीति अपने आप में एक व्यापक और समग्र नीति है। कूटनीति के कई प्रकार होते हैं। कभी इस शब्द द्वारा संधि वार्ता को इंगित किया जाता था, जिससे समस्या को कूटनीति द्वारा सुलझाया जा सकता है, जैसे साम दाम दंड और भेद। कूटनीति संधि वार्ता की प्रक्रिया का यंत्र को विकसित करता है। कभी कभी विदेशी सेवा की एक शाखा को कूटनीति कहा जाता है। कूटनीति शब्द अमूर्त गुण या देने के लिए भी प्रयोग होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता वार्ताओं के संचालन में कौशल का अर्थ ध्वनित करता है। हिराल निकलसन के शब्दों में अपने श्रेष्ठ अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय संधि वार्ता में कौशल का प्रयोग कूटनीति तथा अपने निकृष्ट रूप में कूटनीति छल छत और चालाकी है। सर अर्नेस्ट सेटो ने कूटनीति की परिभाषा की। कूटनीतिक स्वतंत्र राज्यों की सरकारों के बीच अधिकार संबंधों के संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग है। आर्गेंसी के अनुसार कूटनीति दो या दो से अधिक राज्यों के सरकारी प्रतिनिधि बीच होने वाली संधि प्रक्रिया को इंगित करता है। इस प्रकार विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से ये स्पष्ट कर सकते हैं
ये समझा सकते हैं कि कूटनीति वह एक औजार है जो युद्ध को टालने और शांति के प्रयास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है।